नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी में उस वक्त राजनीतिक उत्साह और जोश का अनोखा नजारा देखने को मिला जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का मंत्री बनने के बाद पहली बार गयाजी आगमन हुआ। गयाजी के डेल्हा स्थित हनुमान चौक बाईपास पुल के नीचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे ही डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का काफिला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, पूरा इलाका ढोल नगाड़ों और जोरदार नारों से गूंज उठा। राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अपने नेता का स्वागत किया और ढोल की थाप पर जमकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान हम पार्टी जिंदाबाद और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जिंदाबाद के नारों से माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिहार सरकार में मिली नई जिम्मेदारी से पार्टी को और मजबूती मिलेगी तथा संगठन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। वहीं नेताओं ने इसे गयाजी और पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि आने वाले समय में पार्टी और मजबूती के साथ जनता के बीच काम करेगी। फिलहाल डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के स्वागत में उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा है कि गयाजी में हम पार्टी लगातार अपना जनाधार मजबूत कर रही है। ठिकाना नहीं है और एनडीए सरकार फिर से बिहार में बनी है और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम युवाओं के आदर्श आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बड़े सुपुत्र आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर संतोष कुमार जी पुनः बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है, गया के लिए खुशी की बात है कि वो जब से जिम्मेवारी संभाले हैं लगातार गया के लिए ऐतिहासिक रूप से काम करने का काम कर रहे हैं। तो यह मौका मिल रहा है पूरे एनडीए परिवार की ओर से, कहीं न कहीं यह मौका मिल रहा है कि गया का कैसे बेहतर विकास हो, बिहार का कैसे बेहतर विकास हो। तो हम अपने नेता के स्वागत में, उनके सम्मान में आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पर, पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ एकजुट है कि अपने नेता के सम्मान में यहाँ पर आज उनका शपथ लेने के बाद पहली बार यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। तो उस खुशी को हम लोग जाहिर करने के लिए यहाँ पर हुए हैं और अपने नेता के उद्गार में कि फिर से उनको वह जवाबदेही मिली है, फिर से वह लघु जल संसाधन के मंत्री बने हैं। गया में पिछले बार भी वो लघु जल संसाधन के मंत्री थे बिहार में और गया में अनेकों काम किए। शायद ही कोई ऐसा विधानसभा होगा, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा जो छूटा होगा, आप देखिएगा। और ऐतिहासिक रूप से यह कृषि क्षेत्र रहा है, इसका असर देखने को मिलेगा। फिर से हम लोग को लघु जल संसाधन मिला है तो यह गया वासियों के लिए और हम लोग के लिए फिर से ऐतिहासिक रूप से समझिए कि एक वरदान होगा और ऐतिहासिक रूप से काम होगा। संतोष मांझी जी जिस कद के नेता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका व्यवहार बड़ा कुशल है, कुशल नेतृत्व करता है, गया कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, तो उनके व्यवहार से सब लोग अवगत है। तो हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जिस उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन किए, वह कहीं न कहीं उस उद्देश्य को और हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पूरा भरोसा है अपने दोनों नेता पर कि उन संगठन में उनका जो नेतृत्व है, जिस उद्देश्य के साथ बना है, गरीबों की बात कर रहे हैं, हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं और गरीबों के चेहरे पर हम लोग मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो सही हुआ है या फिर कुछ और परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है। एनडीए के सिर्फ नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है बिहार के हित में है, यहाँ के गरीबों के हित में, जिले के हित में, कहीं कोई माने इफ बट की बात नहीं है। सारा निर्णय सब मिल करके लिया गया है, कहीं से कोई बात नहीं। सबका एक ही लक्ष्य है, बिहार का विकास कैसे हो, यहाँ के आवाम का कैसे विकास हो, अव्वल दर्जे का राज्य बने, बस यही लक्ष्य है, कोई किसी तरह की बात से कहा भी गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनको तो स्वास्थ्य की जरूरत है। क्या लगता है कि सही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय निशांत जी के पिता प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो स्वाभाविक बात है कि जो अपने पिता के साथ में रहे हैं, घर में रहे, तो उनका संस्कार, उनका स्वभाव पाया है, तो निश्चित तौर पे वो काम करेंगे। वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, राजनीति में आए हैं, लेकिन साफ सुथरा छवि है, स्वास्थ्य विभाग मिला है, तो जरूर यहाँ के आवाम का स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है।
ये आलोचना करने वाले लोगों की तमाचा मिलेगा, मुंह पर जवाब मिलेगा। निशांत जी बहुत अच्छे से काम करेंगे और स्वास्थ्य विभाग का जो महकमा है बिहार में अच्छे से सुधार होगा। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गया। आज हम लोग यहाँ श्री संतोष कुमार सुमन जी के स्वागत में यहाँ खड़े हुए हैं, जो आज हम लोग के पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़ा हुए हैं। लघु जल संसाधन उनका मंत्रालय मिला है और हम लोग एनडीए गठबंधन की यहाँ पे सम्मान करते हुए अपने मंत्री साहब श्री संतोष कुमार के इंतजार में खड़े हुए हैं और बहुत सा उत्साह के साथ सभी महिलाएं, सभी भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनके स्वागत में। सुषमा कुमारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ। आपका भैया धन्यवाद, आपका चैनल तरफ से आपका धन्यवाद भैया। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जीतन राम मांझी जी हम पार्टी का मंत्री बने हैं, शपथ लिए हैं। डॉक्टर संतोष सुमन जी हमारी मंत्री बने हैं। हम लोग सारी महिला यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग का होलसा है, हमारे समाज का है, नेता है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा पार्टी ऐसा आज खड़ा हुआ है, मंत्री बने हुए हैं। हम लोग पूरा यहाँ पर महिला आन करके उनको स्वागत ने और बहुत खुशी है हम लोग का। और आगे इसी तरह से पार्टी बढ़ते रहे और हमारा मंत्री, हमारी एक मंत्रालय 2 मंत्रालय हमारा पार्टी के मिलते जाए। हम लोग हर महिला इतना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि बढ़ते जाएंगे। हमारा ललिता देवी है, फतेहपुर प्रखंड के हैं, हम पार्टी महिला प्रकोष्ठ। बीजेपी की ओर से हमारे आदरणीय मंत्री महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को मंत्री के पद लेते हुए पटना से यहाँ आगमन है। हमारे जितने हम पार्टी के नेतागण हैं, जितने साथी हैं, सब खुशी का माहौल में रिसीव करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। देखिए, पूर्व से भी अच्छे काम हमारे मंत्री महोदय जी किए हैं जनता के बीच में, और विशेष करके अब तो आरोप करेंगे कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं। सत्येंद्र राय, बिहार प्रदेश महासचिव। आज एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में पुनः बनने के बाद आप जान रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं। तो सरकार का जो कैबिनेट का गठन हुआ, उस गठन में हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पहले भी शामिल थी। फिर इस बार हमारे नेता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को पुनः मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह दी गई। इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का, एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेताओं का आभार प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो आ रहे हैं, पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं मंत्री बनने के बाद। तो जिला वासियों में एक उत्साह है, वर्करों में एक उत्साह है। उस उत्साह में लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, उनको रिसीव करेंगे, आप बाकायदगी से लेके चलेंगे, यही है। मेरा नाम डॉक्टर सिफतुल्लाह एलियस टूटू खान नाम हुआ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन जी को अभी हाल में ही 5वीं बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये बहुत ही हर्ष की बात है और हम लोग के लिए काफी गौरवान्वित करने वाला पल है। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले, सबसे निचले पायदान पर रहने वाले मांझी मुसर भूया परिवार से संबंध रखते हैं और उनका सदन में जाना और सदन में जा करके मंत्रिमंडल में शामिल होना एक कम बड़ी बात नहीं है। उनके जैसा युवा नेतृत्व को बिहार की आवश्यकता है। पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो संगठन का नेतृत्व है उसका लाभ पूरे बिहार वासी को मिलेगा। और कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के माध्यम से हम लोग ने देखा है कि हम लोग सरकार में रहे या सरकार के बाहर रहे, हमेशा जनहित के मुद्दों के साथ रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे भी वह इसी नीति के तहत काम करेंगे और जो भी मुद्दे हैं, जो भी है,
सरकार में रह करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और वो आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में हैं, तहे दिल से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे, हम लोग उनके साथ हैं। और जो भी उनके जो पार्टी का नीति है उस नीति को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इंजीनियर नंदलाल मांझी हुए, पार्टी के सदस्य हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। इतने सभी कार्यकर्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी यहाँ पधार रहे हैं। उन्हीं के प्रतीक्षा में हम लोग सभी खड़े हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की 1.5 करोड़ की आबादी, ये जो है पूरे हिंदुस्तान में के साथ साथ पूरे विश्व के 7 अरब आबादी के लोगों के लिए यह नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग का संगठन मिलजुल करके काम कर रही है। यह इसलिए, यह तो हिंदुस्तान का नेतृत्व हो ही रहा है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रह करके गठबंधन में हम लोग 7 अरब लोगों का पूरे विश्व के सुख और शांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा बिहार आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी के नेतृत्व में हमारे दलित समुदाय के लोग, अन्य लोग, सभी लोग सुखी और चैन से जीवन व्यतीत करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम रामेश्वर मांझी है, प्रखंड अध्यक्ष परैया, हम सेकुलर। आज हम गयावासी और गयावासी के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि जो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें हमारे गया के पुत्र और गया के निवासी हमारे श्री संतोष मांझी जी को भी विस्तार में शामिल किया गया है। उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया, स्थान दिया गया है, जो हम गयावासी के लिए, गया जी के जितने भी लोग हैं उनके सुख और सद्भावना के लिए बड़े ही हित की बात है। और हम सब गया जी के वासी माने गर्वान्वित हैं और उत्साहित हैं और प्रसन्न हैं। इसलिए हम लोग यहाँ हनुमान चौक पे यहाँ पे हम लोग सब विशाल संख्या में लोग यहाँ पधारे हुए हैं। उनके आगमन में, उनके स्वागत में खड़े हैं। हम सब बहुत बहुत हर्ष से, उल्लास से भरे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामना सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रशांत मौर्य, वासी बोध गया और पीएचडी का छात्र। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सुमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद।